हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पायल एक बहुत ही काली लड़की होती है जो कि अपने माँ बाप की इकलौती औलाद होती है। पायल की माँ अक्सर पायल की शादी को लेकर परेशान रहती है। ऐसे ही एक बार वापस जब पायल का रिश्ता टूट जाता है तो पायल की माँ सुजाता रोने लग जाती है। अब क्या होगा? तेरे लिए आए रिश्ते भी टूटते जा रहे हैं। हर तरफ ये बात फैल रखी है कि तेरी शादी नहीं हो रही। सब रिश्ते आकर चले जा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं कैसे तेरी शादी होगी। माँ, आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? अरे जब होनी होगी शादी तब हो जाएगी ना। अगर आप ऐसे ही परेशान रहोगी तब तो हो गई मेरी शादी। चलो अब मुस्कुरा दो। यहाँ मेरे सर पर इतनी टेंशन है और तू है मुस्कुराने को बोल रही है। और एक लड़की के माता पिता होने पर उनके ऊपर सबसे ज्यादा यही तो परेशानी रहती है। माँ, आपकी परेशानी बिल्कुल सही है अपनी जगह, लेकिन ये भी तो सच है ना, आज तक कभी किसी का भी परेशान रहकर भला हुआ है क्या जो अब होगा? आप परेशान रहोगी तो हमारी मुश्किलें ही बढ़ने वाली हैं और कुछ नहीं होगा। तेरे सामने तो अपनी परेशानी बताना भी पाप ही हो जाता है। हर वक्त पता नहीं कैसे इतनी शांत रहती है तू, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जबकि यहाँ इतना सब कुछ हो रहा है। तो क्या कोई भी परेशान हो जाएगा इतने सब में? तो सुजाता इसी तरह बहुत परेशान रहती है अपनी बेटी की शादी को लेकर। और वहीं पायल बस आज में जीने वाली लड़की होती है जो कि आज में ही जीती है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद पायल का रिश्ता एक अंकित नाम के लड़के से तय हो जाता है और सुजाता भी बहुत खुश हो जाती है। भगवान का शुक्र है कि समय रहते उन्होंने तेरा रिश्ता तय करवा दिया, वरना हमारा पता नहीं क्या होता। माँ, भगवान ने बस दिशा दिखाई है, उस दिशा पर आप ही चली हो ना मेरे लिए। और मैंने ये तो आपसे पहले ही कहा था कि जब शादी होनी होगी हो जाएगी। देख, इतनी मुश्किल से तेरा रिश्ता तय हुआ है तो तू भी ना अपने ससुराल में जाकर सबको खुश रखियो। किसी को भी शिकायत का मौका मत दियो और अगर कभी कोई गलती हो जाए तो माफी मांग लियो। माँ, आप ऐसे बोल रही हो जैसे मेरी शादी के बाद मैं ससुराल नहीं बल्कि स्कूल जाऊंगी। इतना सिखा रही हूँ आप। अरे आपकी ही बेटी हूँ, आप चिंता मत करो ना। मैं ना वहाँ पर सबका दिल भी जीत लूंगी और किसी को कोई शिकायत का मौका भी नहीं दूंगी। कुछ ही दिनों बाद पायल की शादी अंकित से हो जाती है और फिर पायल अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल को अच्छे से संभालने लग जाती है, लेकिन अंकित बहुत ज्यादा शराब पीता था। हर रोज शराब के नशे में धुत घर आता था। ऐसे ही एक सुबह अंकित नशे में ही घर पर बैठा होता है। आप सुबह सुबह क्यों शराब पीने लगे? आपको काम पर नहीं जाना है क्या? देखिए, ये शराब अच्छी चीज नहीं होती है। आप इसे यहीं छोड़ दीजिए और काम पर ध्यान दीजिए। वैसे भी आपकी पीने की आदत की वजह से हमारे लिए इतनी मुश्किलें हो रही हैं। हट यहाँ से, मेरी मर्जी, मैं सुबह शराब पीऊं या पूरा दिन पीता रहूं। इसमें तू कौन होती है बोलने वाली? जब से तू आई है शादी करके हर रोज की चिक चिक हो गई है। ये मत करो, वो मत करो। अरे मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। तू मेरी पत्नी है, माँ नहीं। काली कहीं की, तेरी वजह से मेरा नसीब भी काला हो गया है। हे भगवान, एक तो इन्होंने पहले ही इतना कर्जा ले रखा है अपनी शराब की वजह से और अब भी ये नहीं मान रहे। पायल के परिवार को काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है। एक शाम पायल की सास जानकी उनके पास जाती है और उसे बोलती है, अरे बहू, मेरी दवाई खत्म हो गई है, आज मेरी दवाई ले आइयो। माँ जी, इनके पीने की वजह से पूरे 2 महीने हो गए हैं। हमारे घर में एक तो रुपया तक नहीं है, ऊपर से हर रोज कर्जा होता जा रहा है। घर तक चलाना मुश्किल होता जा रहा है माँ जी। बहू, मुझे माफ कर दे। मुझे लगा था कि ये शादी के बाद सुधर जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये शादी के बाद और भी ज्यादा शराब पीने लगेगा। पायल से अपने घर की परेशानियां देखी नहीं जा रही थी और इसीलिए ही वो अपना टिफिन सर्विस का काम शुरू कर देती है। आसपास के लोगों में, फैक्ट्री में जाकर हर जगह पायल अपने टिफिन सर्विस की खबर पहुंचाने लगती है। ऐसे ही एक बार पायल बहुत बड़ी फैक्ट्री में जाती है और उसके मालिक हरीश से मिलती है। नमस्ते साहब, मेरा नाम पायल है, मेरा यहीं पास में ही घर है। जी बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? दरअसल मैंने ना अभी जल्दी ही अपना टिफिन सर्विस का काम शुरू किया है और यहाँ इतने लोग आते हैं। अगर यहाँ किसी को भी टिफिन चाहिए होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा।
वैसे तो मेरी फैक्ट्री में हर कोई अपना खाना लाता है, लेकिन अगर कभी किसी को टिफिन मंगवाने की जरूरत पड़ी तो मैं जरूर आपसे बात करूंगा। जी बिल्कुल, वैसे मैं अपना टिफिन लाई हूँ, एक बार आप चाहे तो चेक कर देख सकते हैं। पायल के कहने पर हरीश टिफिन से खाना खाता है और उसे उसका बनाया हुआ खाना बहुत अच्छा लगता है। अरे ये तो बहुत अच्छा खाना है, टिफिन सर्विस में इतना अच्छा खाना मिलेगा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आप एक काम कीजिए, मेरा तो नाम लिख ही लीजिए। आपको रोज टिफिन सर्विस चाहिए? जी बिल्कुल, मुझे तो आपका बनाया हुआ खाना बहुत ज्यादा पसंद आया। सच में आपका बनाया हुआ खाना खाकर तो मेरा दिल खुश हो गया, और जब काम में ऐसा स्वाद खाना मिल जाए तो काम करने में भी बड़ा मजा आता है। संडे फैक्ट्री बंद रहती है, इसलिए बाकी दिन ये सर्विस मुझे चाहिए। जी बिल्कुल। पायल को अब थोड़ा बहुत काम मिलने लगा था जिसे वो घर चला पा रही थी, लेकिन अब भी पायल हार नहीं मानती है। मुश्किलें बताकर नहीं आती हैं, अभी जैसे अचानक आ गई थी वैसे ही मुश्किलें आती हैं। मुझे अभी और मेहनत करनी है। पायल अब और भी ज्यादा मेहनत करती है, दूर दूर लोगों को अपने टिफिन सर्विस का खाना पहुंचाती है। एक सुबह पायल की तबीयत कुछ खराब होती है और तब भी पायल अपना टिफिन का खाना लेकर एक ऑफिस जाती है और उसके मालिक को देती है। अच्छा हुआ पायल तुम अपना टिफिन लेकर आ गई, मुझे सुबह से ही भूख लगी थी, मैं घर से भी कुछ नहीं खाकर आया था। अगर तुम नहीं आती तो सच में मेरा आज का पूरा दिन ही खराब हो जाता। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे आप सब लोग मेरे भरोसे खाना नहीं लाते हो। तुम्हारी तबीयत कुछ खराब लग रही है। हाँ, वो थोड़ा जुकाम बुखार है, दवाई ली है, ठीक हो जाएगा। अपनी ऐसी हालत में भी हम सबका इतना ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। पायल की मेहनत रोज ही बढ़ती जा रही थी, घर की मुश्किलें भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। सुबह सुबह जब पायल रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है तो वहाँ अंकित और जानकी खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। ये देखकर पायल बोलती है, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर दो पायल, तुमने अकेले सब संभाला और मैंने हमेशा तुम्हें दोष दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हारा पूरा साथ देना चाहता हूँ और दूंगा भी। इसी के साथ अंत में पायल का परिवार ही अब उसकी ताकत बनता है और वो खूब तरक्की करती है। सोनम, प्रिया, जूही और संगीता ये चारों बहनें थीं। बहनों के माँ बाप नहीं थे, इसीलिए चारों ढाबा चलाती और अपना घर चलाती थीं। एक दिन सबसे छोटी बहन जूही बर्तन धो रही होती है और दूसरे नंबर की बहन प्रिया आराम से अपने मुंह पर लिपस्टिक लगा रही होती है। ये देखकर जूही को बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर सबसे बड़ी बहन सोनम से कहती है, दीदी आप प्रिया दीदी को कुछ क्यों नहीं बोलती हो? ये कुछ भी काम नहीं करती है, इनके हिस्से का भी सारा काम हमें ही करना पड़ता है। मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं धो रही बर्तन, आप प्रिया दीदी को बोलो, वो बर्तन धोएंगी अब। ओ प्लीज, तुम्हारे बर्तन धुले या ना धुले, लेकिन मेरी लिपस्टिक जरूर लगनी चाहिए। लोग यहाँ खाना खाने से ज्यादा मुझे देखने आते हैं, यू नो। वाह भाई वाह, हम लोग इतनी मेहनत से इतना बढ़िया बढ़िया खाना बनाते हैं, उसका कुछ नहीं। और ये जो इन मैडम जी की शक्ल है जिसके ऊपर हर वक्त पेंट लगा रहता है, लोग इन्हें देखने आते हैं। फिर तो आज मैं कुछ कर ही नहीं रही, आज देखती हूँ कि कितने लोग आते हैं। तुम लोग भी क्या बातें कर रहे हो? जूही, तुम्हें बर्तन नहीं धोने? हाँ, तुम्हें नहीं धोने तो कोई बात नहीं, मैं धो दूंगी, इसमें क्या बड़ी बात है? प्रिया भी तो तुम्हारी बहन है ना, अगर इसके बदले का काम तुम कर दोगी तो छोटी थोड़ी ना हो जाओगी। पहले ही एक तो मैं खुद से छोटी हूँ और छोटी नहीं हूँ ना मुझे, लेकिन बता दे रही हूँ दीदी, ये गलत बात है। प्रिया दीदी कुछ काम नहीं करती है, ये क्या बस यहाँ खुद को सुंदर दिखाने आती है और हम लोग गधे की तरह काम करते रहते हैं। प्रिया काफी सुंदर थी और इसी बात का प्रिया को बहुत घमंड भी था। कुछ दिनों बाद विक्रम नाम का आदमी चारों बहनों के ढाबे में आता है और खाना खा रहा होता है, लेकिन विक्रम की नजर बस प्रिया पर ही थी। वो प्रिया को अपने पास बुलाता है। मुझे तुम काफी सुंदर लगी। ये तो हर कोई बोलता है, अगर आप कुछ नया बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। नया ये है कि मैं एक डायरेक्टर हूँ और मुझे अपनी नई फिल्म के लिए किसी नए चेहरे की तलाश है, और वो तलाश आपको देखकर मेरी पूरी हो गई। मैं आपकी बात को समझ नहीं पाई, जरा आप अच्छे से समझाएंगे कि क्या कहना चाहते हो? मैं आपको अपनी नई फिल्म में हीरोइन का रोल देना चाहता हूँ। क्या मैं हीरोइन? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा। मैं कल आपको पिक करने आऊंगा, आप तैयार रहना। हमारी फिल्म की शूटिंग दूसरे शहर में होगी, तो तैयार रहना आप। प्रिया बहुत खुश हो जाती है और अपनी बहनों को ये सब बताती है।
ऐसा कुछ नहीं होता, मैं मान ही नहीं सकती ये सब सच है। मैं भी नहीं मान सकती। अरे इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, अब क्या यही बची है? तुम दोनों ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे हमारी ही बहन है प्रिया, अगर वो हीरोइन बनना चाहती है, अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती है, तो हमें उसका साथ देना चाहिए। दीदी आप ही हो जो मुझे समझती हो। प्रिया तुम टेंशन मत लेना, हम सब यहाँ हैं, हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। प्रिया दीदी आप जा रही हो तो अपना ध्यान रखना, भले ही मैं यहाँ आपको कुछ भी कह देती हूँ, लेकिन आपकी चिंता तो मुझे भी रहेगी ना। सोनम दीदी, वो जो हमने कुछ पैसे जमा किए थे घर बनवाने के लिए, वो भी प्रिया दीदी को ही दे देना, कहीं जरूरत लगे उन्हें तो। तीनों बहनें मिलकर प्रिया को पूरा साथ देती हैं। प्रिया अब डायरेक्टर विक्रम के साथ फिल्म के शूट के लिए भी चली जाती है। प्रिया की फिल्म बहुत अच्छी चलती है। रातों रात प्रिया एक बहुत बड़ी सुपरस्टार भी बन जाती है। प्रिया अब लगातार फिल्म करे जा रही थी और काफी अमीर भी हो गई थी। प्रिया एक भी बार अपनी तीनों बहनों से मिलने तक नहीं गई होगी, इसीलिए अब उसकी तीनों बहनें प्रिया के बंगलों में उसे मिलने जाती हैं, जहां उन्हें काफी इंतजार करना पड़ता है। दीदी हमें अपनी बहन प्रिया से मिलने के लिए इतना इंतजार करना पड़ेगा क्या? अब संगीता, अब हमारी बहन कोई आम लड़की नहीं है, हीरोइन बन गई है। तीनों प्रिया का इंतजार कर ही रहे थे कि प्रिया आती है और उन तीनों को गले तक नहीं लगाती, उनसे अलग दूसरे सोफे पर बैठ जाती है। प्रिया ये क्या है? जब से तुम गई तुम्हारा तो कोई खबर ही नहीं, और तुम इतनी बड़ी सुपरस्टार बन गई हो, हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई। आप तीनों को मेरा बंगलों का पता किसने बताया? वो गरीब सा ढाबा बंद हो गया क्या, या कुछ पैसों की मदद चाहिए? ये कैसी बात कर रही हो दीदी? हम तो यहाँ आपसे मिलने आए हैं। अब मैं अपनी मेहनत से इतनी बड़ी सुपरस्टार बन गई हूँ तो तुम तीनों मुझसे मिलने आए हो। तुम जैसे लोगों को मैं घर में भी ना रहने दूं। सोनम दीदी, जूही, चलो यहाँ से, हमें यहाँ कोई बात नहीं करनी है। अरे यार, अगर ये तीनों चली गई तो मैं इन्हें दिखाऊंगी कैसे कि आज मैं कितनी अमीर हो गई हूँ। तीनों जा ही रहे थे कि तभी प्रिया कहती है, आप तीनों भले ही गरीब हो, लेकिन हो तो मेरी बहन ही ना। मैं नहीं चाहती कि आप कहीं छोटे से घर में रहो, इसीलिए आप तीनों यहीं रहो। मैंने जो कुछ भी बोला मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। प्रिया अपनी तीनों बहनों को रोक लेती है, लेकिन अब उन तीनों को ही हमेशा नीचा दिखाती रहती थी। नौकरों के कमरे में सुलाना, नौकरों वाले काम करवाती थी, और ये सब करके प्रिया को काफी खुशी भी मिलती थी। कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद विक्रम प्रिया से मिलने आता है। प्रिया, आज मेरे घर पर पार्टी है और तुम्हें ज़रूर आना है। आज बहुत खास लोग आने वाले हैं मेरी पार्टी में, तुम्हारा आना भी बहुत ज़रूरी है। ओह श्योर, मैं तो ज़रूर आऊंगी। विक्रम प्रिया से काफ़ी बातें करता है और फिर उसके बंगलों से बाहर निकलकर फ़ोन पे बात करते हुए कहता है, काम डन हो गया। थोड़ा नाम क्या हुआ प्रिया का, उड़ने लगी थी। मेरी फिल्में करने से मना किया था ना इसने। आज रात हम इसे ऐसा मजा चखाएंगे कि फिल्म को करना दूर की बात, अपनी शक्ल आईने में भी देख नहीं पाएगी। आज प्रिया को उसकी औकात दिखाएंगे। विक्रम हंसते हुए वहां से चला जाता है और विक्रम की सारी बातें जूही ने सुन ली थी। जूही ये सब बातें जाकर सोनम और संगीता को बताती है। तीनों बहन बहुत परेशान हो जाती हैं और जब प्रिया पार्टी के लिए जा रही होती है तो सोनम उसे रोकते हुए कहती है, प्रिया तुम पार्टी में मत जाओ, पता नहीं क्यों मुझे आज बहुत अजीब लग रहा है, तुम्हारी टेंशन हो रही है, आज मत जाओ तुम। सोनम, तुम अपना काम करो, तुम्हें ऐसी पार्टी के बारे में कहाँ कुछ पता होगा। तुम जाओ, मेरा कमरा साफ करो। प्रिया जवाब देकर चली जाती है। तीनों बहनें प्रिया के लिए बहुत परेशान थी, इसीलिए वो भी प्रिया के पीछे पीछे जाती है। प्रिया पार्टी में जाती है जहां विक्रम के साथ उसके कुछ दोस्त थे और एक भी लड़की नहीं थी। ये क्या है, यहाँ तो सारे लड़के हैं, एक भी लड़की क्यों नहीं? कैसी पार्टी है? तुम आई हो, पार्टी तो अब शुरू होगी। विक्रम और उसके दोस्त प्रिया के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी वहां उसकी तीनों बहनें आ जाती हैं और सारे लड़कों को बहुत मारती हैं। जैसे तैसे वो तीनों प्रिया को घर लाती हैं। प्रिया का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और वो अपनी बहनों से कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम तीनों के साथ कितना गलत बर्ताव किया। सोनम दीदी, आपको नाम से पुकारा, लेकिन आज आप तीनों ने मुझे बचाया। बस प्रिया, हम तुम्हारी बहनें हैं, हम तुम्हारे लिए नहीं खड़े रहेंगे तो कौन रहेगा?
प्रिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफ़ी मांगती है, जिसके बाद प्रिया का सारा घमंड टूट जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।